हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बिहार के छपरा जिला के एक छोटे से गांव की है, जहाँ हर रात 12 बजे के बाद कोई भी अपना दरवाज़ा नहीं खोलता है। लोग कहते हैं चाहे कोई कितना भी रोए, कितना भी मदद मांगे, लेकिन दरवाज़ा मत खोलो, क्योंकि जिसने भी आज तक उस दस्तक का जवाब दिया है वो वापस नहीं लौटा। कहानी शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको ऐसी ही रियल और हॉरर वीडियो ड्रामनी पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी वीडियो रोजाना मिलेगी। ये बात सावन की है, जब तेज बारिश हो रही थी। इसी महीने में मैं अपने नाना के घर गया था। गांव छोटा सा था, पुराने खेत, पुराने आम के पेड़ और एक छोटा सा तालाब। पहले दिन सब सामान्य लग रहा था, लेकिन शाम होते ही मैंने देखा पूरा गांव जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। दुकानें बंद हो रही थी, लोग दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग रहे थे। मुझे ये बात अजीब लगी। मैंने नाना से पूछा, सब लोग इतने डरे हुए क्यों है? नाना कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, रात में अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो जवाब मत देना। मैं हंस पड़ा, लेकिन नाना नहीं हंसे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात करीब 12 बजे बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। मैं कमरे में लेटा हुआ फोन चला रहा था। तभी ठक 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 मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठने ही वाला था कि नाना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत जाना। बाहर फिर वही आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल दो। आवाज एक बूढ़ी औरत की थी। वो रो रही थी। मेरे मन में दया आ गई, लेकिन नाना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, खिड़की से भी मत देखना। लेकिन जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ रही थी। मैं धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर झांका। बारिश में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और झुका हुआ सिर। पहले तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर मैंने उसके पैर देखे। वो जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरी सांस रुक गई। मैं वहां से तुरंत पीछे हट गया। बाहर दस्तक जारी थी, ठक ठक ठक। फिर अचानक सब शांत हो गया, सिर्फ बारिश की आवाज बची थी। अगली सुबह मैंने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। मानो ये सुनने के बाद उनका चेहरा ही उतर गया। फिर एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, लगभग 40 साल पहले यहाँ भयानक बाढ़ आई थी।
पूरा गांव डूब गया था। उस बाढ़ में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे को खोजती रही, लेकिन दोनों कभी नहीं मिले। तब से बारिश वाली रातों में वह घर घर जाकर दरवाजा खटखटाती है। मैंने ये बात सुनी, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसी रात मैंने तय किया कि सच पता लगाऊंगा। लगभग रात के 11:45 मैं चुपके से घर से निकला। बारिश पहले से ज़्यादा तेज थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं उस पुराने तालाब की तरफ गया जहाँ बाढ़ के समय सबसे ज़्यादा लोग डूबे थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी मुझे कहीं से रोने की आवाज़ सुनाई दी, धीमी लेकिन बहुत दर्द भरी। आवाज़ तालाब के दूसरी तरफ से आ रही थी। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई और वहीं बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो तालाब के किनारे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और चेहरा जैसे कई साल पानी में रहने के बाद खराब हो गया हो। मैं डर गया, लेकिन तभी उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? उसकी आवाज़ सुनकर मानो मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पहले छोटे छोटे गोले बने, फिर पानी के अंदर से हाथ निकलने लगा, दर्जनों हाथ, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मेरे हाथ में टॉर्च गिर गई। मैं भागने ही वाला था कि पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ आई, माँ। मैंने पीछे देखा। एक छोटा लड़का तालाब के बीच पानी पर खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था। बूढ़ी औरत उसे देखकर रोने लगी और उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी पानी के अंदर से काले साए निकलने लगे। 1, 2, 10, 20। पूरा तालाब सायों से भर गया। उनकी आंखें चमक रही थीं और दो सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। अब मुझे समझ आ गया था कि गांव वाले क्यों डरते। मैं पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से चीखें सुनाई दे रही थी, रोने की आवाज़, हंसी की आवाज़ और पानी में कुछ भारी चीज़ घसीटने की आवाज़। मैं बिना पीछे देखे भागता रहा। किसी तरह घर पहुंचा। नाना ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और पूछा, तालाब तक गया था ना? मैंने सिर हिला दिया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया मान। उन्होंने कहा, जिसे तालाब वाले देख लेते हैं उसे फिर कभी नहीं भूलते। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होने का इंतजार करता रहा,
लेकिन सुबह होने के पहले करीब 4 बजे फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इस बार आवाज बूढ़ी औरत की नहीं थी, एक छोटे बच्चे की थी। भैया दरवाजा खोलो। मैं डर के मारे जम गया और तभी खिड़की के बाहर मुझे 2 सफेद आंखें दिखाई दी। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह मैंने गांव छोड़ दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी जब सावन में तेज बारिश होती है और रात के 12 बजते हैं, तो वो बूढ़ी औरत अब भी सबका दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, क्या तुमने मेरा बेटा देखा? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, अगर किसी बारिश वाली रात कोई अनजान आवाज़ आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाज़ा खोलने से पहले 2 बार जरूर सोचिए।